नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं शिक्षक बहाली से संबंधित, जो पूरे देश से संबंधित है और इसमें खासकर बिहार से भी संबंधित है। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो के माध्यम से ये दिखाया भी था, जिसका सरकारी आंकड़ा था और भारत के माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने ये जो आंकड़ा दिया था, जिसमें से 10 लाख पूरे भारत में सीट खाली है शिक्षकों का, सिर्फ शिक्षकों का। उसी से संबंधित आज के दैनिक जागरण अखबार में नई दिल्ली में एक खबर छपी है, जो कि शिक्षक बनने की उम्मीद रखने वाले हर एक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। तो आइए इस खबर पर हम लोग विस्तृत नज़र डालते हैं और पूरा समझते हैं कि क्या खबर है और क्या इसके शिक्षक बहाली के बारे में क्या कही गई है। हेडिंग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत क्या होगा, जितने भी राज्यों में खाली हैं शिक्षकों के पद, उसमें शिक्षकों के खाली पद को भरना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग जान रहे हैं कि जो खाली पद है वो बिहार में है और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश पे है। यानी कि यहाँ पर शिक्षकों की स्थिति और स्कूलों की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है इस डाटा के अनुसार। देखिए, खबर इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरना होगा। योजना की शुरुआत में ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राज्यों के लिए यह एक कठिन लक्ष्य है। इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों के खाली पदों को ससमय संबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तेज़ी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी नज़र लगाए हुए है। फिलहाल राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया गया है। राज्यों से जुटाए गए इस ब्यौरे के अनुसार देश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। शिक्षकों के सबसे ज़्यादा खाली पद उत्तर प्रदेश और बिहार में है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 7,52,000 है। इनमें 2,17,000 पद खाली हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में स्वीकृत पदों की संख्या 6,88,000 है और उसमें 2,75,000 पद खाली हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा आंकड़ा अगर कहीं का है बुरा स्थिति तो फर्स्ट नंबर पे हमारा बिहार है और सेकंड नंबर पर हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी है, जहां शिक्षकों के हज़ारों पद खाली हैं। खास बात यह है कि हाल ही में आई शिक्षा नीति स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर चिंता जताई है। इसके क्रियान्वयन की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें नीति के अमल की शुरुआत में ही शिक्षकों के खाली पदों को भरने की सिफारिश की गई है। इसके लिए राज्यों को एक ससमय योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक के अनुपात ठीक करने की ज़रूरत है। इसके तहत प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक होना जरूरी है। दोस्तों, ये नई शिक्षा नीति में पहले 40 पे एक शिक्षकों की बहाली होनी जरूरी थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसे 30 पे एक शिक्षक को अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है इस नई शिक्षा नीति को लेकर। वहीं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के अधिकार वाले क्षेत्र में प्रत्येक 25 बच्चे पर एक शिक्षक रखने को कहा गया है। यानी कि जो भी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये संख्या और बढ़ाकर 25 पे एक शिक्षकों को रखने का अनुपात रखा गया है।
शिक्षा मंत्रालय के नीति के अमल के पहले दौर में ही राज्यों से शिक्षकों की कमी को खत्म करने को लेकर बातचीत की तैयारी में है। इसे लेकर तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में राज्यों में इसे लेकर प्लान मांगा जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अनुमान ये लगाया गया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो भारत सरकार है सभी राज्यों पर ये दबाव डाले कि आप जो शिक्षकों के खाली पद पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन ये पेपरबाजी, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत में पेपरबाजी थोड़ा ज़्यादा होता है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। फिलहाल जो कुछ भी होता है उसका न्यूज़ हम आपको देते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, तथा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।